Hello everyone, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Marjon. Today, now I will discuss about one question, memory-based question from CSIR December 2025. That question is given that, what is the question? Question is given that jy क्या दिया है ना 0 to 4 y डैश का स्क्वायर बाय y स्क्वायर dx with y0 equal to 1, y4 equal to e power 8. ठीक है, ये दिया है. Then which of the following is true? Which of the following is true? First option दिया है y of ln2 equal to 2. दूसरा ऑप्शन है y of ln3 equal to 9. थर्ड ऑप्शन दिया है y of ln4 equal to 4. फोर्थ ऑप्शन दिया है y of ln5 equal to 5. See, this is the question. अच्छा, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है? ठीक है, क्वेश्चन अप्रोच करोगे. सी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो हम लोग एक्चुअली ऑयलर इक्वेशन को यूज करेंगे. ठीक है ना, ऑयलर इक्वेशन को यूज करना है. एंड आप नो दिस वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. ये जो मेरा fx है, यार मेरा fx कौन है? x y डैश बेसिकली ये सब बनाया गया है. इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है y डैश का स्क्वायर बाय y स्क्वायर, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ x. x से तो इंडिपेंडेंट है, इसके अंदर x नहीं है. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट यू कैन थिंक अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑयलर इक्वेशन का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? आसान होगा. दूसरा फॉर्म से ट्राई करके देख सकते हो. ऑयलर्स सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म क्या था? सेकेंड फॉर्म से आसानी से होगा. क्यों होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, उसको यूज करेंगे. कैसे ना? सेकेंड फॉर्म बोलते हैं dy dx ऑफ f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश माइनस डेल f बाय डेल x इक्वल टू 0. समझ में आया? इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो दिस टर्म 0 हो जाएगा. राइट? यूज दिस. इसको यूज करोगे तो बेसिकली मेरा आएगा f माइनस y डैश डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू सम कांस्टेंट. आई कंसीडर इट एज c. ओके, फाइन. नाउ यू कैन अप्रोच. इसीलिए मैं सेकंड फॉर्म को यूज किया. बाकी फॉर्म को यूज करके आप ट्राई करके देख सकते हो. ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसको अप्रोच करोगे तो नाउ देखते हैं. इसको यूज कर दिया, ये इसको सिंप्लीफाई होके आ जाएगा. f का वैल्यू है y डैश का स्क्वायर बाय y स्क्वायर माइनस y डैश इनटू डेल f बाय डेल y डैश मींस 2y डैश बाय y स्क्वायर इक्वल टू c. ठीक है, ऐसा होगा. तो इसको देखोगे तो बेसिकली मेरा आया क्या ना माइनस y डैश स्क्वायर बाय y स्क्वायर इक्वल टू c. अच्छा, ये जो c है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, y डैश स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर y स्क्वायर. कोई भी एक कांस्टेंट है ना, हम ऐसे लिख सकते हैं. राइट? तो इसको लिख दिया तो y डैश इक्वल टू cy ऐसा लिख सकते हैं. मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो कांस्टेंट है इसको माइनस c ऐसा मानो और इसको कुछ c1 मान लो. ठीक है, अभी तो चलेगा. इसको हम माइनस c मान के चल रहे हैं. ठीक है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा, इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे. थोड़ा सा देखते हैं. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होपफुली हो जाएगा. मेरा फाइनली ये आया था. ठीक है, इसको रख के बाकी हटा देते हैं. अच्छा, नाउ देखो, सी हियर दैट इंप्लाइज dy बाय y इक्वल टू c dx. ऐसा तो होगा. हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करोगे तो log y इक्वल टू cx प्लस d हो जाएगा. अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके y इक्वल टू e टू दी पावर
सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, जो कि ई पावर सी एक्स इंटू ई पावर डी। ये जो ई पावर डी है उसको हम लोग कुछ ई मान लेते हैं, चलेगा। तो इसको यूज करोगे तो क्या होगा ना, वाई एक्स इक्वल टू डी इंटू ई पावर सी, सॉरी ई इंटू कैपिटल ई इंटू ई पावर सी एक्स, चलेगा। नाउ वाई जीरो इक्वल टू 1 पुट करो, वाई जीरो इक्वल टू 1, इसको यूज करोगे तो 1 इक्वल टू ई होगा, ठीक है ना, ई पावर 0 1 हो जाएगा, तो ई हो गया। नाउ मेरा वाई एक्स क्या हो गया ना, वाई एक्स हो गया ई पावर सी एक्स, ठीक। नाउ वाई 4 इक्वल टू ई पावर 8 यूज करोगे तो ई पावर 4c हो जाएगा, जहां से मिल जाएगा c का वैल्यू मेरा 2 है। तो मेरा बेसिकली yx जो आ जाएगा, yx जो आएगा वो बेसिकली ई पावर 2x होगा, ठीक है। नाउ y ऑफ log 2 और ln 2 यूज करोगे तो क्या होगा, ई पावर 2 log 2, जो बेसिकली 2 स्क्वायर है 4 है, बट यहाँ पे 2 दिया है, ये ऑप्शन गया। ये क्या होगा, ये बेसिकली 3 है, तो सेम वे में यूज करोगे तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पे log 3 देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मेरा 9 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको देखोगे तो 4 स्क्वायर आएगा, 4 स्क्वायर, बट वो 4 के साथ बराबर नहीं है, ये खत्म हुआ। ये 5 स्क्वायर 25 आएगा, वो 5 के साथ बराबर नहीं है। होपफुली दिस अप्रोच इज हेल्पफुल फॉर यू एंड इसको आप ऐसे कर सकते हो। अच्छा ठीक है, रुको। सपोज मेरा एग्जाम हॉल में आया, तो अब बस एग्जाम के लिए, ये बहुत ही बुरा टेक्निक है, ये टेक्निक को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, बट आप कर सकते हो। फॉर दिस क्वेश्चन यूजिंग द ऑप्शंस, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है आप ध्यान से देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। आई होप दिस वन यू कैन इजीली फॉलो, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, क्वेश्चन क्या दिया है देखना नहीं है। y0 तो मेरा 1 है, y4 मेरा e पावर 8 है, e पावर 8 है, ठीक है। ये दोनों को सेटिस्फाई करेंगे एंड ऑप्शंस को देखो ध्यान से। बेसिकली बोल रहा है y ऑफ ln x इक्वल टू x और y ऑफ ln x, इसको x नहीं कुछ मानो, x1 मानो, x1 ये x2 इक्वल टू x2 स्क्वायर। ये दो टाइप का ऑप्शन दिया है, देखो ln x इक्वल टू x दिया है, ln x इक्वल टू x, और ये x इक्वल टू x स्क्वायर 9 दिया है। ये दो टाइप का ऑप्शन दिया है एंड जो कंडीशन दिया है दिस वन, हम इसको देख के फॉर एग्जाम पर्पस ओनली, वहां पे कोई देखता नहीं है अब कितना जल्दी कर रहे हो कैसे कर रहे हो, उतना कुछ कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। बट यहाँ पे आप तुरंत जाके ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते क्या e पावर 2x, व्हाई यूजिंग दिस यूज दिस वन y ऑफ 0 e पावर 0 1 हो जाता है, y ऑफ 4 e पावर 4 2, माने 2 into 4 8 हो जाता है, राइट। इसको देख के बस डायरेक्ट, इसको कुछ करना नहीं है, रिस्की है, बट चारों ऑप्शन को देखो, तीनों सेम पैटर्न का है। ये तो दूसरा टाइप का है, जैसे पार्ट बी में पूछा गया है, तुरंत जाके आप बोल सकते हो दिस वन इज माय आंसर, यूज दिस एंड यू गॉट, ऑब्वियसली दिस वन इज योर ऑप्शन। बाकी तीनों सेम पैटर्न का है, ऐसे अब जल्दी कर सकते हो बस विद इन 10 सेकंड। बट ये कोई प्रॉपर अप्रोच नहीं है, सो इसको फॉलो नहीं करना है, सेफ जोन में जाना है तो प्रॉपर वे में बस इसको सॉल्व करो। ऑयलर इक्वेशन का 3 फॉर्म होता है, मैं उसको भी लिख देता हूं। 3 फॉर्म में से दो सेकंड फॉर्म को यूज करके मैं इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऑयलर इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म क्या है, del f बाय del y माइनस d बाय dx del f बाय del y डैश इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है, अभी लिखा d बाय dx f माइनस y डैश del f बाय del y डैश माइनस del f बाय del x इक्वल टू 0। ये है मेरा सेकेंड फॉर्म, ओके। थर्ड फॉर्म क्या है ना, del f बाय del y माइनस
डेल स्क्वायर ए बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर ए बाय डेल वाई डैश माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर ए बाय डेल वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ऑयलर का ये तीनों फॉर्म है। सुइटेबल वाइज हम लोग जो जैसा जैसा कंडीशन है उसके ऊपर यूज करते हैं। तो हम लोग जब एक से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसको यूज करके जल्दी कंक्लूजन मिल जाएगा। f माइनस वाई डैश डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू कांस्टेंट, यूज दिस एंड यू कैन इजीली सॉल्व। जब ये y से इंडिपेंडेंट होगा, इसको यूज कर दो तो यहां से कुछ दिस इक्वल टू कांस्टेंट मिल जाएगा, देन यू कैन सॉल्व। एंड जब x y दोनों से इंडिपेंडेंट होगा तब ये टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा, वहां से हमें मिलेगा y इक्वल टू ax प्लस b, लीनियर टाइप ऑफ फॉर्म। हमें जो स्ट्रेट लाइन जैसा फॉर्म मिलेगा, ठीक है। देन इसको यूज करके जल्दी कर सकते हो, अदरवाइज आप तीनों फॉर्म को एक एक करके ट्राई करके देख सकते हो कहां से सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हम लोग इसका डिटेल थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर रहे, हम बस इसको यूज करते हैं, यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, राइट। इसको हम लोग स्कोरिंग पार्ट बोलते हैं। इसको यूज करके हम लोगों को मार्क्स मिल जाता है। उतना डिटेल में जानना है तो इन सब के पीछे अलग अलग से लॉजिक दिया है, इसका प्रूफ भी है। ऑयलर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म का प्रूफ भी है। यू कैन फॉलो दैट प्रूफ and you can easily understood the concept behind these theorems and proofs as well. Thank you.